हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, आपको ये बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब इसमें कितने डिजिट्स, उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। ये सिंपल है, देखिए कैसे करना है इसको। रूट निकालने का एक तरीका हम पहले बल्कि हम पहले कर चुके हैं 5.2 में। वो क्या थे? एक तो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा था प्राइम फैक्टर मेथड। 5.3 में हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड विच इज़ द ईजीएस्ट मेथड। कई बार बच्चे प्राइम फैक्टर कई टर्म्स के नहीं बना पाते, उनको पता ही नहीं चलता ये टर्म किससे डिवाइड होनी है। तो उस केस पे अगर बहुत लंबी बहुत बड़ी टर्म्स हों तो हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। तो इसमें हम 5.3 में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए ना एक सिंपल सा वे है। एक तो ये है कि आप डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, ऑड हैं, तो आप क्या करेंगे 5 डिजिट्स आए प्लस 1 ओवर 2। 5 + 1 कितने हो गए? 6/2 दैट इज़ 3। तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो उसमें डिजिट्स कितने आएंगे? 3। एक मेथड तो ये है। एक बहुत ही सिंपल मेथड है। आप क्या करिए, अपनी राइट हैंड साइड से डॉट्स लगाने शुरू कीजिए। एक जैसे ये टर्म डिजिट है, इसके ऊपर डॉट लगाया, फिर एक को छोड़ देना है, फिर दूसरी के ऊपर डॉट लगाया, फिर उसको छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट, मतलब एक डिजिट को छोड़ के दूसरे डिजिट पे डॉट लगाना है। फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, इस तरह से आपने डॉट्स लगाने हैं। शुरू हमेशा फर्स्ट से ही करना है। तो ये जितने नंबर ऑफ डॉट्स आएंगे उतने आप इसमें इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 12996 इज इक्वल टू 3। ये हर एक में यही लाइन रहेगी, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ बोल के बताऊंगी, बाकी आप लिखेंगे खुद। सेकंड में देखिए, ये 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यानी कि इवन है। तो 4/2 सीधा 2 आ गया, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होंगे। बट आप डॉट्स वाला मेथड देखिए, ये फिर 8 को छोड़ दो, फिर 0 पे डॉट लगेगा, फिर 6, बस उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो 2 डॉट्स आए तो इसमें कितना आएगा? 2 डिजिट्स। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 1, एक को छोड़ दिया, फिर 8 पे, फिर अगला 8 छोड़ दिया 9 पे, तो 3। इसी तरह से ये आगे एक, देन इस 0 को छोड़ दो, फिर आगे आ गया 9 पे एक डॉट लगाओ, फिर 2 छोड़ दो, फिर 7 पे, तो कितने आ गए? इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 72900 विल बी 3। इसी तरह से यहाँ 1, ये एक छोड़ दिया डॉट, फिर एक छोड़ दिया, एक पे डॉट, एक, तो ये हो गए 4। तो अगर आपने मेथड से निकालना है तो सारी टर्म्स काउंट कर लो, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर तो ऑड आता है तो उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। और अगर इवन आता है तो सीधे डिवाइड बाई 2। सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मैथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो नंबर्स आपको दिए हैं, आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्ज़ाम में एक बात आपने बहुत ख़ास ध्यान रखनी है कि अगर तो आपको ऊपर स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि आप ये मेथड यूज़ करो, लाइक प्राइम फैक्टर से निकालो स्क्वायर रूट, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालो, तो उस केस में आप वही मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज़ कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं लिख के दिया, सीधे लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 9 2 1 6। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी राइट साइड से इन डिजिट्स की पेयरिंग शुरू करनी है। ये एक पेयर, 2 डिजिट्स का एक पेयर, फिर 2 का एक, और अगर कोई खाली बचेगा तो वो इस साइड बचेगा।
अब ये जो पेयर है ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग नंबर्स लगाने हैं, ये सिंपल डिवाइड नहीं है। यहाँ पे आप टेबल नहीं लगा सकते, जैसे 4 2 8 या इस तरह का कोई नंबर नहीं लगा सकते। आपने सिर्फ स्क्वायर नंबर्स लगाने हैं। स्क्वायर नंबर समझते हैं, जैसे 1 × 1 1, 2 2 4, 3 3 9, या 4 4 16, 5 5 25, इस तरह के नंबर्स लगाने हैं। तो देखो मेरे पास ये जो फर्स्ट पेयर आ गया, ये कितना है 92, तो 9 9 81 इसके नीचे सेट हो जाएगा, 9 9 81। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 8 माइनस किया 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ क्या आया था आपके पास 9, आपने 9 9 81 लिखा था ना, तो 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, वो कितना आ गया 18। 18 के साथ अब आपने फिर से स्क्वायर नंबर ऐड करना है। ये 18 आपको कहाँ से मिला है, अभी आप इसको भूल जाइए, ये 9 जो मैंने लिखा है ये अब क्योंकि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो ये आप इसको भूल जाइए। आपके पास यहाँ तक था 9 2 18, ठीक है। 18 आपने यहाँ लिख दिया, जो नंबर यहाँ आएंगे उनको इंटू 2 करके यहाँ लिखना होता है। उसके साथ आपने स्क्वायर नंबर सेट करना है। अब जैसे 185 5 ज़ा करें तो वो इससे स्मॉलर रह जाएगा। अब इसके साथ 18 है, उसके साथ मैं 6 लगा देती हूँ, तो 6 जो यहाँ लगाना है वही यहाँ, क्योंकि हमने सिर्फ स्क्वायर नंबर्स लगाने हैं। तो 6 6 36, 8 8 6 48, 48 और 3 51, 5 और 6 and 5 11। दिस इज़ 1116। वही 1116 आप यहाँ लगाएंगे, 6 और 6, तो आपको ये नीचे 0 रिमाइंडर मिल गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 2 1 6 इज़ 96। नेक्स्ट है 8 1 0 0। पहले पेयरिंग कर लेते हैं। 8 1, ये 0 0, यहाँ से शुरू करना, एक पेयर और ये दूसरा। 9 9 81 आ गया, 9 का डबल 18 यहाँ लिखा। अब 0 ज़ा, क्योंकि नीचे जो पेयर आया वो 0 है, तो 0 0 ज़ा 0, 90 आ गया। 8 1 0 0 का रूट इज़ 90। लुक एट नेक्स्ट, दिस इज़ 5 0 1 7 6। अब देखिए मैंने पेयरिंग हमने कहाँ से शुरू करनी है, इस तरफ से, यहाँ से नहीं करनी, इस साइड से स्टार्ट करनी है। 76 एक पेयर हो गया, 0 1 एक पेयर हो गया, और 5 जो है वो विदाउट पेयर रह गया, खाली एक ही डिजिट रह गया। तो लास्ट में एक लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाए वो कोई इश्यू नहीं है, वो रह सकता है। 2 2 4, 5 के नीचे 2 2 4 लगेगा। 2 2 4 ही क्यों किया, क्योंकि अगर 3 3 9 करेंगे तो 5 के नीचे 9 तो नहीं आ सकता ना, हमने छोटा डिजिट लगाना है, 5 से लेस डिजिट लगाना है, ग्रेटर नहीं लगाना। तो 2 2 4 लगा दिया, माइनस किया 1, ऊपर से पूरे का पूरा पेयर नीचे लेके आना है। 0 1 यहाँ लिख दिया, 0 1। अब 2, यहाँ पे खाली 2 था, 2 का डबल 2 2 4 हो गया। 42 के साथ अगर 2 लगा दीजिए, 2 2 4, 4 2 8, तो ये आ गया 84। अब इसको माइनस करो, इट विल गिव यू 17। अब यहाँ तक हमारे पास क्या था, ऊपर 22 आ चुका है। 22 इंटू 2 करोगे वो कहाँ लिखा जाएगा, 44 पे। 44 के साथ अगेन स्क्वायर नंबर लगाना है, और ऊपर से हमने ये 76 पूरे का पूरा पेयर ले आए। तो जब आप 4 4 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू 1776। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50176 इज़ 224। नेक्स्ट है 4761। ये देखिए, ये 61 एक पेयर, 47 एक पेयर। अब 4 7 के नीचे 7 7 49 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 47 से बड़ा नंबर है 49। हमने लिखा 6 6 36, माइनस किया 11 आ गया। अब 6 का डबल 12 यहाँ आ गया। 12 के साथ हमने स्क्वायरिंग नंबर्स लगाने हैं। अब 12 के साथ अगर 8 लगाते हैं तो वो छोटा रह जाता है, अगर 9 लगाते हैं तो इट विल गिव यू 1 to 9 इंटू 9, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो रूट ऑफ 4761 इज इक्वल टू 69। नेक्स्ट इज 421201। अब देखिए इसमें जो है ये एक पेयर 01 का, फिर 12 का दूसरा पेयर, और 42 का तीसरा पेयर, ये पेयरिंग हो गई। 42 के नीचे फिर से वही 7 7 49 तो नहीं लगा सकते, 6 6 36 आएगा, जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये ऊपर से हमने पूरा पेयर ले आए। अब 6 का डबल 12 हो गया, यहाँ लिख लिया। 12 के साथ अगर 125, अगर मैं 12 के साथ 5 लगाऊँ तो वो 5 5 25, फिर ये 6 2 5 दे देगा। 6 2 5 इज़ ग्रेटर देन 10, तो हम 4 लगाएंगे। 124 4
496, फिर इसको माइनस किया, इट विल गिव यू 116 और ऊपर से ये 0 1 वाला पूरा पेयर आ गया। अब आपके पास यहाँ आ गया 64, ठीक है। 64 इंटू 2 करोगे दैट इज़ 128, वो यहाँ लिखा जाएगा 128, फिर उसके साथ नंबर लगाया जाएगा 128 के साथ अगर आप 9 इंटू 9 लगाओगे, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। यहाँ पे हम सिर्फ स्क्वायर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और कोई नंबर हम नहीं यूज़ कर सकते। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 11601, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे माइनस होके, तो दिस इज़ 421201, इसका रूट आएगा 649। लाइकवाइज 169, ये देखो एक ये दूसरा पेयर 69 और 1 अकेला, तो 1 1 ज़ा 1 यहाँ आ गया। अब नीचे हम पेयर ले आएंगे, ये 0 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, ऊपर से 69, यहाँ 1 का डबल 2 के साथ हम 3 लगा देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, पूरा यहाँ 69 आ जाता है। अब 13 का डबल कितना हो गया, इंटू 2 करके 26, और यहाँ 0 ज़ा 0, तो 130 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16900। सेवेंथ पार्ट इज़ 5184। 5184 देखिए, वही 84 एक पेयर, 51 एक पेयर। अब 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, यहाँ 49 हमने लिख दिया। 51 में से 49 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 2, ऊपर से हम 84 यहाँ नीचे ले आएंगे। 7 का डबल 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब 14 के साथ अगर 1 लगाएंगे तो ये 141 हो गया, वो छोटा रह जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। 2 लगाएंगे तो 284, सो रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। लाइकवाइज 86436, अब देखिए 36 एक पेयर, 864 एक पेयर और 8 विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये सिंगल डिजिट रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4 लगाएंगे इसके नीचे, क्योंकि अगर 3 3 ज़ा 9 करो तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी मोर, ठीक। 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया, ऊपर से ये पेयर का पेयर पूरा लेके आना है नीचे, एक डिजिट 6 नहीं ला सकते, 64 पूरा लेके आना है। अब 2 का डबल 4, यहाँ 4 के साथ नंबर लगाना है। अगर मैं 48 इंटू 8 करती हूँ तो वो इससे काफ़ी लेस है। 49 इंटू 9 करेंगे तो 441 आता है, यहाँ से अगेन माइनस किया, इट विल गिव यू 23, और ये 36 का पूरा पेयर हम यहाँ ले आए। अब 29 का डबल 58, ये 29 इंटू 2 करके 58 यहाँ आएगा, और साथ में 4 लगा दोगे, 584 इंटू 4 करोगे तो इट विल गिव यू 2336, तो रूट ऑफ 86436 दैट इज़ 294। इसी तरह से 9th पार्ट है 16777216। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करने बैठे तो कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इस लंबे जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये 4th पेयर। तो देखिए 4 4 ज़ा 16 पहले पूरा फिनिश हो रहा है, 0 आ रहा है। अब 77 पूरा पेयर लेके आएंगे, ऊपर था 4 का डबल हो गया 8। अगर मैं 81 भी लगाऊं, 81 इंटू 1 करूँ तब भी 81, तो 77 के नीचे 81 तो नहीं आ सकता ना, इसलिए 0 ज़ा 0, तो ये हो गया 7 7, और ऊपर से ये दूसरा पेयर आ गया। अब इस पेयर की टर्न आ गई 72 वाले की। 40 का डबल 80 हो गया, 40 40 इंटू 2 80, उसके साथ 9 लगाएंगे, 7281 आ गया, माइनस किया 491 आया, 16 अगला पेयर है वो यहाँ लिख लिया। 409 का डबल किया, इट विल गिव यू 818, 409 इंटू 2 करोगे, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 818 यहाँ आ गया। उसके साथ जब 6 लगाओगे, 6 यहाँ और 6 ही यहाँ, तो इट विल गिव यू 49116, माइनस करके फिनिश, तो रूट इसका आ गया 4096। इसी तरह से 46656 पेयरिंग सेम वे, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 0 है, 66, 2 का डबल 4 यहाँ, 41 1 ज़ा 1, क्योंकि 4 के साथ अगर 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ जाएगा, वो इससे ग्रेटर है, वो नहीं लगा सकते। 25 और ऊपर से 56 यहाँ। 21 का डबल 42 ये हो गया, उसके साथ 6 लगाएंगे तो 426 इंटू 6 करोगे 2556 आ जाएगा, इसका रूट आ गया 216।
क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, जस्ट लाइक आपने जैसे पिछली एक्सरसाइज में 5.2 में किया था, कुछ नंबर्स दिए थे वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं थे, यानी कि वो उनका पूरा पूरा रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आता है। तो उस केस में हमने उस क्वेश्चन में किया था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड वाले सम्स। मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड वाले सम में आप प्राइम फैक्टर मेथड ही लगाएंगे, और एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, या व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चंस में आप हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे, इसमें आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। प्राइम फैक्टर मेथड कहाँ यूज़ करना है, वो यूज़ करना है आपने जब हो बाय विच नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाइड और यहाँ डिवाइडेड वाले सम्स में प्राइम फैक्टर मेथड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड वाले में लॉन्ग डिवीजन मेथड। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये नंबर है 540। 540 को में क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी कि जो नंबर आएगा वो इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऐड करना है। तो 540 देखो पेयरिंग कर ली, यहाँ 5 रह गया अकेला, 2 2 ज़ा 4 इसके नीचे आ गया, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से हम पूरा पूरा पेयर नीचे ले आए। अब देखो एडेड वाले सम है ना, तो 140 से बड़ा नंबर आपको चाहिए, 140 से ग्रेटर नंबर चाहिए आपको, स्मॉलर नहीं। जैसे हम रूट निकालते तो हमने, अगर हम नॉर्मल रूट निकाल रहे होते तो हम लिखते 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, हम 129 लगाते, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि ये सम क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो यहाँ आप इससे एक नंबर ग्रेटर जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17, और इसके नीचे लाइन नहीं मार्क करनी। अब इन दो नंबर्स को आप माइनस करेंगे, 176, ऑब्वियसली 140 में से 176 माइनस नहीं कर सकते, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर आप माइनस करोगे। 176 इज़ ग्रेटर नंबर, इसमें से आप 140 को माइनस करोगे, कितना आया 36। ये 36 जो है इस नंबर में ऐड किया जाएगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 मस्ट बी एडेड टू 540 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ हमने 36 ऐड कर लिया, कितना आ गया 576। अब आप इसका रूट निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 176 आ गया, ये 4, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, बस अब आपने इसका रूट निकाल देना है। और 576 का रूट कितना आता है, दैट इज़ 24। तो 36 मस्ट बी एडेड और जो रूट आएगा दैट इज़ 24। दिस इज़ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सेम वही है, व्हाट मस्ट बी एडेड, नंबर है 1765। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम करिए, पेयरिंग कर ली, 4 4 ज़ा 16, माइनस किया 17 में से 16 को तो 1 आया, ऊपर से ये 65 पूरा हम नीचे लिखेंगे, 4 का डबल 2 8 यहाँ लिखा जाएगा, ये 8। उसके साथ अब 165 से एक ज़्यादा लेना है, कम नहीं लेना। अगर 82 इंटू 2 किया जाए तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 16, 164 आता है लेस। अगर हम सिंपल रूट कर रहे होते तो यही लगता, बट यहाँ व्हाट मस्ट बी एडेड वाला सम है तो एक नंबर ज़्यादा लेंगे। तो दिस इज़ 3 ज़ा 83, 3 ज़ा 249। अब इस 249 में से यहाँ माइनस नहीं करना, इसको नीचे लिख के 249 में से 165 को माइनस किया, 84 आ गया। 84 must be added to 1765 to make it a perfect square। अब 1765 में 84 ऐड किया तो कितना आ गया 1849। अब 1849 का रूट निकालेंगे, वही 4 4 ज़ा 16, दो पहले पेयरिंग कर ली, 2 आ गया 49, 83, 3 ज़ा 249, तो ये आ गया 43 रूट। तो 84 ऐड करना था और रूट जो आया दैट इज़ 43। ये हमारे आंसर्स हो गए। नेक्स्ट इज़ 3260। अब सब क्वेश्चन सेम हैं, मैंने हर पार्ट आपके लिए किया है, आप ध्यान से बस इसको देख लीजिए। देखिए पेयरिंग 5 5 ज़ा 25, माइनस किया 7 आ गया, ऊपर से 60, 5 का डबल 10 यहाँ लगाया। अब चूँकि एक नंबर ज़्यादा चाहिए व्हाट मस्ट बी एडेड के हिसाब से,
तो दिस इज 108 इंटू 8, 864, 864 माइनस दिस 760। पहले इन दो नंबर्स को हमने माइनस करना है, हमने इनको माइनस किया, उसमें से हमारे पास क्या आया 104, माइनस करके आ गया 104। तो 104 मस्ट बी एडेड टू 3260 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐड किया, कितना आ गया 3364। अब 3364 का हम रूट निकाल देंगे सेम वे में, उसका रूट आ जाएगा 58। तो 104 मस्ट बी एडेड एंड रूट इज 58। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4000, 4000 पेयरिंग करो 00 एंड 40, 6 6 36, माइनस किया 4, ऊपर से डबल 0, ये पेयर आ गया, 6 का डबल 12 यहाँ 120। अगर मैं 1 2 3 इंटू 3 करूँ तो दैट इज़ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 369। जबकि इसमें मस्ट बी एडेड है तो इससे बड़ा नंबर लेना है, तो वो 4 से करके 496 आता है। फिर 496 में से 400 को माइनस करो तो हमारे पास आ गया 96। 96 मस्ट बी एडेड टू 4000 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको जब प्लस किया इट विल गिव 4096। अब 4096 का रूट आप जब निकालोगे तो इट विल गिव यू 64। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 96 को ऐड करना है एंड 64 इज द रूट ऑफ दैट न्यू नंबर। दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट इज अगेन सेम, 5200 पेयरिंग, 7 7 ज़ा 49, 3 आ गया माइनस करके, 0 0 ऊपर से, 7 का डबल 14 यहाँ, उसके साथ 3 लगाया, 4 to 9 आ गया, 4 to 9 में से 300 को माइनस करो 129, इन दोनों को माइनस किया 129, 129 मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हमने ऐड करके उसका रूट निकाल दिया सेम प्रोसीजर के साथ, तो वो आ गया 73। 129 ऐड करना है और 73 इज द रूट ऑफ द न्यू नंबर। सिक्स्थ पार्ट, दिस इज 790, 790, 90 एक पेयर हो गया और 7 अकेला रह गया, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 7 के नीचे सेट नहीं होगा, 3 माइनस करके आ गया, 90 का पूरा पेयर ऊपर से ले आए, 2 का डबल 4 यहाँ लिखा, उसके साथ हमने लगाया 9, क्योंकि अगर 8 लगाते हैं तो इससे छोटा रह जाता नंबर, हमें बड़ा चाहिए। 49, 9 ज़ा 441, 441 में से 390 माइनस किया, इट विल गिव यू 51। तो 51 मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमने 51 ऐड किया, अब हम इसका रूट निकालेंगे। 51 ऐड करने के बाद ये हो गया 841, 41 एक पेयर, 8, 2 2 ज़ा अभी भी 4 ही आएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 41 आ गया, 49 से 441 करके हमने रूट निकाला। 51 जो है वो ऐड करना है, 51 मस्ट बी एडेड and 29 is the root of the new number. Look at question number 4. Find the least number that must be subtracted from the following numbers so as to get a perfect square number. Also find the square root of the perfect number, perfect square number. अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ था what must be added, यहाँ है what must be subtracted। मेथड सेम रहने वाला है, बस एक स्लाइड सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझा देती हूँ। Here is question number 4, फर्स्ट पार्ट 696 है पहला पार्ट। इसमें देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सिंपल करेंगे, इसमें लास्ट में आके बस एक ही डिफरेंस आएगा। सिंपल आप रूट चलाइए, वही 2 2 ज़ा 4, 2 ऊपर से 96 का पेयर पूरा, 2 का डबल 4 यहाँ, और इसमें एक नंबर ज़्यादा नहीं जाना, इसमें सिंपल जैसे हम करते हैं वैसे, और माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो निकाल लेना, क्योंकि 6 इंटू 6 करो तो इट विल गिव यू 276। अगर 5 करोगे तो वो इससे लेस और लेस आ जाएगा, 7 करोगे तो ग्रेटर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 276, इनको माइनस किया तो 20 आ गया, जैसे हम क्वेश्चन में फर्स्ट में हमेशा सेकेंड में रूट निकालते थे। ये जो माइनस करके नंबर आया, दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, गिवन नंबर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 696 में से हमने 20 को माइनस करना है। अब आप डिफरेंस समझे, एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड वाले में क्या है। सब्ट्रैक्टेड वाले में सिंपली आपने माइनस करके जो नंबर आता है वही उसमें से माइनस कर देना। एडेड वाले में यहाँ एक नंबर जो ऊपर टर्म आई उससे एक नंबर ग्रेटर जाना है, इन दो नंबर्स को माइनस करके जो नंबर आएगा वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। हियर लाइज द डिफरेंस।
तो 20 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सिंपली डिवाइड कीजिए, रूट निकालिए, जो रिमाइंडर रह जाता है वो रिमाइंडर ही इसमें से माइनस किया जाएगा। 20 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये आ गया 676। अब 676 का हम रूट निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, माइनस करके आ गया 2, ऊपर से 76, तो 46 इंटू 6 276, ये आ गया 26 रूट। 20 हमने माइनस करना है और 26 न्यू नंबर का रूट आ जाना है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज 1140। देखिए पेयरिंग की, 3 3 ज़ा 9, माइनस करके 2 आ गया, फिर 40 का 40 पेयर आ गया नीचे, 3 का डबल 6 यहाँ लिखा, उसके बाद हमने इसको 63 इंटू 3 किया तो 189, क्योंकि 64 इंटू 4 करोगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। वो किस में करना था? एडेड वाले में। यहाँ हम सब्ट्रैक्टेड वाला कर रहे हैं, तो 51 आ गया। 51 सिंपली जो माइनस करके आया वही हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने यहाँ 1140 में से 51 को माइनस किया, ये 1140 हमारी स्टार्टिंग टर्म है, इसमें से 51 ये जो आया था ये माइनस किया, हमारे पास आ गया 1089। अब इस 1089 का आप रूट निकाल लेंगे सेम वे में, तो इट विल गिव यू 33। 51 सब्ट्रैक्ट करना है और 33 इज द रूट ऑफ न्यू नंबर। नेक्स्ट वन इज 6021। सेम वे, ये पेयरिंग 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 8 8 ज़ा 64, वो 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49। 11 आ गया माइनस करके, 2 1 21 का ये पूरे का पूरा पेयर आ गया। 7 2 ज़ा 14 हमने यहाँ लिखा, उसके साथ 6 लगा दिया, तो 146 इंटू 6 876। 7 करोगे तो वो इससे ग्रेटर आता है। 245 आया इनको माइनस करके, तो 245 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें से हमने 245 को माइनस कर देना है। इट विल गिव यू 5776। अब 5776 का रूट निकालो, 7 7 ज़ा 49, 6 से करके इट विल गिव यू 76। तो 245 माइनस करना था और 76 इज द रूट ऑफ न्यू नंबर। नेक्स्ट इज 10204। पेयरिंग कीजिए 04 02 और 1 1 1 ज़ा 1, 02 आ गया, 1 का डबल 2, अगर मैं इसके साथ 1 भी लगाऊं तो ये 21 हो जाएगा। 2 के नीचे 21 नहीं आ सकता, तो 0 लगेगी। 20 0 ज़ा 0, फिर ये 2 और ये 04। अब 10 का डबल 20, उसके साथ 1 लगाएंगे तो 201 आया। 3 आ गया, तो 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हमने 3 माइनस किया, हमारे पास आ गया 10201। अब हमने इसका रूट निकाला, तो इट विल गिव यू 101। स्क्वायर रूट ऑफ 10201 इज 101। तो हमने 3 माइनस करा और 101 उसका रूट आ गया। लुक एट नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ 126441। सेम मैथड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला है। तो आप देखिए यहाँ आप उसका रूट निकाल रहे हैं, रिमाइंडर में पास आके 416 बच रहा है, तो ये 416 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 126441 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। माइनस कर लो, ये आपको देगा 126025 जब आप इसमें से ये माइनस कर लोगे। अब आपने इसका रूट निकाल देना है। दिस इज ये 25, ये 60 और ये 12। पेयरिंग हो गई, 3 3 ज़ा 9 आ गया, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 नहीं आ सकता। सेम 65 यहाँ आया, 3 2 5, और फिर ये 35 का डबल 70, उसके साथ 5 अटैच कर देंगे, तो 705 इंटू 5 3525। सेम प्रोसीजर जिस तरह से हमने पीछे किया है। 355 इज़ द रूट। 416 माइनस करना था और 355 जो है वो रूट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम पार्ट है, नॉट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट 788501। पेयरिंग कर लो, 8 8 ज़ा 64, 14 आ गया, 85 पेयर आ गया नीचे, 8 का डबल 16 यहाँ, उसके साथ 8 अटैच किया, तो 168 इंटू 8 1344, माइनस किया 141 आ गया, ऊपर से 01 पेयर पूरा, यहाँ हमने इसका माइनस करके नंबर निकाल लिया। 1732 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ आप 1732 माइनस कर दो, कितना आ गया 7866769। इनको दोनों को माइनस करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब आप इस टर्म का रूट निकाल देंगे, सेम जो इस तरफ निकाला था वही रूट आएगा। इट इज़ 887। 1732 माइनस किया और 887 इज़ द रूट ऑफ द न्यू नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। जो परफेक्ट स्क्वायर है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो निकालिए और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कीजिए। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? दिस इज़ 99999। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ग्रेटेस्ट जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होता है उतने 9 लगा देते हैं। जैसे 5 डिजिट नंबर है तो 5 बार आप 9 लगा देंगे, और अगर स्मॉलेस्ट होता तो हम लगा देते 1 के साथ 4 ज़ीरोज़, तो ये बन जाता स्मॉलेस्ट। बट हमें यहाँ स्मॉलेस्ट नहीं पूछा, ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 9999, बट दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो पता करना है। चलो इसका अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये एक तरह से आपके पास व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला सम बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो 6 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, तो इससे पीछे ही होगा जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। 9 9 ये 2 पेयर बन गए, एक 9 अकेला रह गया। 3 3 ज़ा 9, अब 0 99 वाला पेयर आ गया। 3 का डबल 6 आ गया। 61 इंटू 1 61, 2 लगाओगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। 31 यहाँ था, उसका डबल 62 हो गया, इनको माइनस करके 38 आया। ऊपर से हम ये पेयर लास्ट वाला ले आए 99, तो 6 लगा के ये आ गया 3756, और फिर 143 आ गया इनको माइनस करके। ये 143 हमने इसमें 999 जो 5 टाइम्स 9 लिखा था उसमें से माइनस करना है। यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, इट विल गिव यू 99856। तो 99856 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसका रूट निकालेंगे, सेम जिस तरह से आप ऊपर कर चुके हैं सेम वे में आप इसका रूट निकालेंगे। तो इसका रूट जो है वही मेथड 316 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज 316। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ गया? 1 के साथ 3 ज़ीरोज़, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। अब व्हाट मस्ट बी एडेड है, क्योंकि अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो वो 3 डिजिट के नंबर होंगे। हमें 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसमें चाहे इसके पीछे ज़ीरोज़ आई हैं, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखिए इवन नहीं है, ऑड है। 3 ज़ीरोज़ आई हैं, अगर 4 आई होती तो ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर था। 1 0 0 0, तो ये 0 0, 3 3 ज़ा 9, 1 ऊपर से आ गए 2 ज़ीरोज़, तो 100 बन गया। 3 का डबल 6 यहाँ हो गया। अब व्हाट मस्ट बी एडेड है, एडेड है तो यहाँ हमने ग्रेटर जाना है। 62 इंटू 2 124, 124 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 24। यही 24 आपने इसमें ऐड कर देना है, तो 1024 इसका आंसर आ जाएगा। 1024 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसका रूट निकालेंगे। रूट इज़ हियर 32 इसका रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज। लेंथ निकालनी है, स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर फील्ड्स। ये कुछ स्क्वायर फील्ड्स के एरियाज दिए हुए हैं, आपने उसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। साइड आप कैसे निकालोगे? सिंपली इसका रूट निकालोगे, क्योंकि ये एरिया है। एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? 3136। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। साइड एक तरफ से अगर स्क्वायर को ख़त्म करो तो दूसरी तरफ रूट लगाते हैं, ठीक है। स्क्वायर अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी तरफ रूट अप्लाई होगा। इसका 3136 का रूट निकाल दो। और ये मीटर स्क्वायर था, अब मैंने रूट से बाहर कर दिया मीटर को, तो वो 1 मीटर रह गया। कैसे? देखिए मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर। जब 2 मीटर हैं तो पेयरिंग करते हैं ना हम, जैसे पीछे हमने किया था, पेयरिंग करते वक्त 2 का 1 लिखना होता है, तो फिर यहाँ मीटर आएगा खाली, बट इसको रूट के बाहर लिखेंगे। अब इसका आप रूट फाइंड आउट करेंगे 3136 का। अब पेपर में अगर आपको एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हो और
प्राइम फैक्टर मेथड भी लगा सकते हो। 5 5 से 25, 6 आ गया 36, ये 5 का डबल 10 यहाँ 106 इंटू 6 636, तो ये पूरा कैंसिल होगा, ये रूट पूरा प्रॉपर निकलेगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 56 मीटर्स। नेक्स्ट है पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, जो इसका सेकेंड पार्ट दिया है 7225 दिया है। साइड का स्क्वायर कितना है, साइड का स्क्वायर एरिया, एरिया किसके बराबर है 7225, तो रूट निकालेंगे 7225 का। 7225 का रूट आएगा ये 25 और ये 72, 8 8 से 64, माइनस करो 8 25 165, ये 16 कहाँ से आया, 8 का डबल 16, अब उसके साथ स्क्वायर नंबर अटैच करना है, तो 165 इंटू 5 करोगे, दिस विल गिव यू 825। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 85 मीटर्स। ये जो रूट निकाल के हमारे पास टर्म आई है, दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट, एरिया इज गिवन, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अब आप इसका रूट निकाल देंगे 1 2 2 1 2 1 0 इसका रूट हम पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 1 1 पेयरिंग करके यहाँ लास्ट में 1 बचता है, तो आप इसका रूट निकालोगे, इट विल गिव यू 110, यानी कि साइड इज इक्वल टू 110 मीटर्स। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, एरिया इज 18225 मीटर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर सेम, इसका आप रूट निकालेंगे। लिखने का मेथड आप देख लीजिए बिल्कुल सेम, 1 1 1, फिर आ गया 82, 1 का डबल 2 यहाँ 23 इंटू 3 69, इसका रूट आ जाएगा 135 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज अदर टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको एक राइट ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड्स क्या हैं 6 और 8, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये भी याद रखिए। अब दिस इज द राइट ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। एक साइड 6 है, एक 8 है। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल में लगती है और हमेशा ये 7th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, बेस इज 6, परपेंडिकुलर इज 8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। 100 का रूट, 100 का रूट कैसे निकालोगे, 10 इंटू 10 100 होता ना, तो पेयरिंग करके एक 10 बाहर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ गार्डनर हैज 1100 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। यानी कि जितने रोज बने उतने ही कॉलम्स बने। अगर 10 रोज हैं तो 10 ही कॉलम्स हो। रोज यहाँ समझते हैं, हॉरिजेंटल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से उसने लगाना है कि जितने रोज का आ रही हैं उतने ही कॉलम्स आने चाहिए। तो उसको और कितने प्लांट्स चाहिए ऐसी अरेंजमेंट करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 1100। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1100। लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज इक्वल टू x। रोज और कॉलम्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना है 1100, यानी कि ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1100। आपको इसका रूट निकालना है। रूट निकालिए, व्हाट मस्ट बी एडेड है कि और कितने प्लांट्स चाहिए। ये 3 3 9 लगाएंगे, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 2 zeros, 3 का डबल 6 यहाँ, उसके साथ 4, क्योंकि अगर 3 करूँगी तो इससे कम रह जाएगा। 63 इंटू 3 किया जाएगा, 3 3 9, 6 3 18, इट इज़ 189। हमें एडेड वाला सम चाहिए 256 माइनस 200, इट विल गिव यू 56। तो उसको 56 ज़्यादा प्लांट्स चाहिए इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए। ही नीड्स 56 मोर प्लांट्स फॉर दिस। 1156 प्लांट्स उसको टोटल चाहिए, तो 56 मोर प्लांट्स he needs. Question number 10, choose the correct answer. What will be the number of digits in the square root of 676? देखिए 676 में कितने टोटल डिजिट्स हैं 3 है ना, तो एक डॉट, फिर एक छोड़ा, एक डॉट, कितने डॉट्स लगे 2, तो 2 इज द राइट ऑप्शन।
What will be the number of digits in the square root of this? देखो 1 छोड़ दिया, एक 1 फिर एक छोड़ दिया, ये तो 3, इसमें टोटल 3, क्योंकि ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, 6/2 3 है। यहाँ टोटल 3 थे, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आना था। What smallest number must be added to 140 to make it a perfect square? इसको आप पूरे सम की तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 140, 1 1 = 1, उसके बाद 40, उसके साथ 1 का डबल यहाँ 2, 2 से 2 2 = 4, 2 2 = 4, तो 44 आया। 44 - 40 दिस इज 4, 4 इज़ द राइट ऑप्शन। 3 तो और ज़्यादा चला जाएगा, उससे 2 भी उससे ज़्यादा ही आ रहा है। इट इज़ 4th है, what smallest number must be subtracted from 750 to make it a perfect square? 750 पेयरिंग 2 2 = 4, 3 ऊपर से 5 0, 2 का डबल 4 यहाँ 7 से, 7 7 = 49। ये देखिए जितने नंबर्स पहले ट्राई किए उनमें से 3 to 9 ही है जो यहाँ आता है, तो ये 7 से आया, माइनस करके 21 आया, तो 21 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सो B इज़ द राइट ऑप्शन। If the area, next is if the area of the square is 384, find its side. 384 का रूट आप फाइंड आउट कीजिए किसी भी मेथड से, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड, चाहे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, चाहे लॉन्ग डिवीजन, तो इट विल गिव यू D पार्ट 18 सेंटीमीटर। If 404 children are arranged in rows and columns such that the number of rows and number of columns are equal, then how many children are left out? मतलब इसमें से कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे जो रह जाएंगे। देखो ये 404 है, 400 जो है वो 20 का रूट 20 का स्क्वायर नंबर है, यानी कि 400 का रूट निकालेंगे तो वो 20 होगा, तो 4 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। व्हाट मस्ट बी, इसमें जो माइनस करके जो नीचे नंबर रह जाएगा दैट इज़ द, आप इसको चाहे तो ऐसे देख भी सकते हैं। देखिए 2 2 = 4, ये 0 ऊपर से 0 4, 2 के साथ 2 का डबल 4 यहाँ 2 × 2 4 और 0 लगा देंगे, तो दिस इज 4 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। B इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.